हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अपनी पहले की जो क्लास की थी वो मिरर इमेज पे की थी। आज हमारी जो क्लास है वो वाटर इमेज पे है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिरर इमेज में बताया था कि जैसे आप अपने पेज पे क्वेश्चन को लिखोगे और खूब गढ़ा के लिखना, और फिर जब आप ऐसे इसको रिवर्स करोगे साइड से, जब आप ऐसे पलटोगे तो वो आपकी मिरर इमेज होगी। वाटर आपका नीचे होता है, तो आप जब वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा तो आप पेज को ऐसे करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले अपना ऐसे ये वाटर इमेज है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप पेज पे बनाइए। देखिए मैंने इन क्वेश्चंस को पेज पे बनाया है। ठीक है, ये देखिए मैंने इन क्वेश्चंस को पेज पे बनाया हुआ है, और आपको इन क्वेश्चंस को बहुत गढ़ा के बनाना है। एंड देन आपको क्या करना है, आप जैसे पेज पे बना लिया तो आप इसको ऐसे पलट के देखिए, क्योंकि वाटर इमेज हमेशा नीचे बनेगी आपकी। ठीक है, और जब आपने इसको रिवर्स करके देखा तो आपका फिगर इस टाइप से यहाँ पे बन के आ जाएगा। और जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा बच्चों, वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड द वाटर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखिए मैंने बनाया है पेज पे, और जब मैंने इसको रिवर्स किया ऐसे करके तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, और बनेगा तभी जब आप बहुत ज्यादा पेन को चुभा के अपने पेपर पे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द वाटर इमेज ऑफ गिवन फिगर। आपने जब इस फिगर को पेज पे बनाया, तो ये देखिए इस फिगर को मैंने पेज पे बनाया, और उसको जब मैंने ऐसे करके पलटा तो हमारा ये इमेज यहाँ पे बन के आ गई। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इन टाइप के क्वेश्चंस को किया। ये देखिए बॉक्स बना के GDT JYR, इसको मैंने लिखा एंड देन ऐसे करके रिवर्स किया, फिर आपका फिगर यहाँ पे बन के आ गया। और इस केस में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पेपर पे सॉल्व कर लिया है, और आपको मैं बता रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिलता है, उस पेपर में आप फिगर बना के इस तरीके से रिवर्स करके देख सकते हो। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको करना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में आता है इन द गिवन फिगर इफ हेक्सागन इज रोटेटेड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, and pentagon is rotated 270 degree clockwise. ठीक है, and water image of the triangle is taken, then what will be new figures look like? ठीक है, अब मानिए ये आपका ये जो है बाहर वाला फिगर ये आपका हेक्सागन है, और हेक्सागन आप क्या रोटेट करोगे, 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट करोगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मानिए आपका कोई फिगर ये है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने को कह रहा है, और 90 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री आपका ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करोगे कि ये फिगर आपका इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, पेंटागन। ये जो अंदर वाला फिगर बना हुआ है बीच में, ये आपका पेंटागन है। देखिए हेक्सागन क्या होती है, जिसमें 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और पेंटागन क्या होती है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटागन को हमें किस तरीके से रोटेट करना है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। 270 डिग्री कैसे होता है, मानिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आप इधर लेके आओगे तो आपका 90 डिग्री होगा, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लाओगे तो 180 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हुआ, ये आपका पूरा 180 डिग्री हुआ।
और इस सेम ऑब्जेक्ट को घुमाते घुमाते आप पूरा यहाँ पे लाओगे तो आपका पूरा पूरा 270 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है, इसको हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है। तो हेक्सागन हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स करना है। मानिए ये आपका टॉप है। ठीक है। ये मानिए आपका टॉप। ठीक है। अब ये वाला टॉप आपको 90 डिग्री यहाँ पे रिवर्स करना है, मतलब ये इधर आना चाहिए। तो आइए करते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो ये आपका प्लेन वाला सरफेस है ये ऊपर हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है। और ये आपका कुछ फिगर ऐसे बनेगा। मैं फिर से बनाती हूँ। ठीक है। कुछ ये इस टाइप से होगा, मतलब पहले ये जो आपका टॉप था अब वो इस साइड में आ गया है। ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, पेंटागन इज रोटेटेड 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये आपका पेंटागन का टॉप है। पेंटागन का टॉप कहाँ पे है, ये। ठीक है। अब आप इसको यहाँ पहले रिवर्स करो, फिर यहाँ रिवर्स करो, एंड देन यहाँ रोटेट करो। ठीक है। रिवर्स मतलब मैंने रोटेट कह रही हूँ मैं, वो गलती से हो गया। यहाँ पे रोटेट करो, यहाँ रोटेट करो, एंड यहाँ रोटेट करो। तो ये जो आपका टॉप है ये आपका कुछ इधर बनेगा। ठीक है। इस टाइप से आपका टॉप ऐसे बनेगा। इसमें से 5 साइड्स रखनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स हो गई। और ट्रायंगल में आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज आपकी ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है। अब ये फिगर है। अब इस फिगर को देखिए, मैंने इस फिगर को मैंने ये बनाया है। ठीक है। और इस फिगर को जब मैंने ऐसे करके रिवर्स किया तो ऐसे फिगर में आपका जो क्वेश्चन है, जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आपका क्या डी होगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब जब आप इस फिगर को बनाओगे, देखो मैंने इस फिगर को बनाया। ठीक है। और इसको ऐसे करके रोटेट किया तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। मतलब ये जो टू वाला ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है। ठीक। वाटर इमेज में ये वाले क्वेश्चंस को, ये देखो मैंने बनाया हुआ है और इसको ऐसे करके रिवर्स किया तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 18 में क्या है, GI ZMA। ये देखो GI ZMA, इसको ऐसे करके मैंने रोटेट किया तो आपका राइट आंसर डी आएगा। ठीक है। और ये ALBANIA, ये देखिए मैंने लिखा है, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ए आएगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन में ये देखिए आप। ठीक है। मदरलैंड लिखा है मैंने, इसको ऐसे करके रोटेट किया और जब आंसर आया तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की कल अपलोड होगी। आज आपका इतना ही क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में आया हो। और कोई भी आपको क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। अगली क्लास वेट करते हैं, कल अच्छे से इसको अपलोड करेंगे। ठीक है। और